मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 मई 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग हुई। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, लोकसभा की 543 सीटों में से 380 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। इसके बाद अब 20 मई, 25 मई, 1 जून को 163 सीटों पर वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। वैसे आपको बता दूं, चौथे चरण में 67.71% वोटिंग हुई। हालांकि 1-2% आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि यह अभी फाइनल आंकड़ा नहीं है। सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिमी बंगाल में हुई, वहां पर 76.2% वोट पड़े और जम्मू कश्मीर में सबसे कम मतदान हुआ, यहाँ 36.88% मतदान हुआ। देश की एक और बड़ी खबर, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में सुशील मोदी एक थे। वह 72 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके उनके निधन की जानकारी दी, साथ ही में दुख जताया। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में मोदी ने कहा, विपक्ष वालों को रात में सपने में पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। पीएम ने कहा, यह बयान देते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। पीएम बोले, अगर नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। दरअसल 5 मई को जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है और उसके पास परमाणु बम भी है। वहीं हाल ही में कांग्रेस के एक और नेता मणिशंकर अय्यर ने भी कहा था कि पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। इसी का पलटवार पीएम मोदी ने किया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, सीबीएसई ने 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं क्लास में कुल 22,38,827 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें 20,95,467 पास हुए। वहीं 12वीं का रिजल्ट 87.98% रहा। आरबीएसई ने अभी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी नहीं किया है, लेकिन सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें जयपुर के रावत पब्लिक स्कूल की रिया सहगल ने 99.4% नंबर हासिल किए। वहीं देखिए, आरपीएससी राजस्थान बोर्ड की बात करें तो 12वीं विज्ञान का परिणाम सबसे पहले जारी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि परिणाम अगले सप्ताह 15 मई तक जारी किए जाने की संभावना है। इसके बाद 12वीं क्लास के बाकी सब्जेक्ट और 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, जयपुर के 37 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अज्ञात व्यक्ति ने प्रिंसिपल को मेल के जरिए स्कूल की बिल्डिंग में बम होने की सूचना दी, जिसके बाद सभी स्कूलों को एक बार के लिए खाली करवाया गया। पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। आपको बता दूं, एक दिन पहले भी जयपुर समेत देश के 12 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि अभी तक यह सभी धमकियां फर्जी ही निकली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यह फर्जी धमकी देने वाला कौन है, क्यों धमकियां दे रहा है। फिलहाल इसकी जाँच में पुलिस जुटी है, क्योंकि जब ऐसी धमकियां मिलती है तो पूरे देश में खलबली मच जाती है, लेकिन अभी तक फर्जी धमकी देने वाले पकड़े नहीं गए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, गुजरात में छुट्टियां मनाने गए राजस्थान के एक ही परिवार के 4 सदस्य रविवार को समुद्र में डूब गए। 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में चारों के शव बरामद कर लिए गए। समुद्र में कुल 7 लोग डूबे थे, इनमें 3 को स्थानीय पुलिस और कोस्ट गार्ड ने बचा लिया। मरने वाले सभी भीलवाड़ा के आसींद इलाके के रहने वाले थे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से सटे राजस्थान डी के एक गांव में जमीन के नीचे पूरा गांव मिला है। खुदाई के दौरान कई हजारों साल पुराने हड्डियों के अवशेष, बर्तन, मूर्तियां मिली है। जहां यह गांव मिला है, यह इलाका ब्रज यानी भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली से जुड़ा हुआ है। यह गोवर्धन से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कई ग्रामीणों ने दावा किया है कि खुदाई में मिली चीजों का संबंध भगवान श्री कृष्ण के काल से है। राजस्थान के डीग जिले के वेहज गांव में महाभारत और मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने गांवों के बीचों बीच एक टीले पर खुदाई के दौरान महाभारत और मौर्य काल के समय के 2500 साल से भी ज्यादा पुराने अवशेष खोजे हैं। अभी भी खुदाई जारी है और खुदाई में आने वाले समय में भी कुछ और पुरानी वस्तुएं और निशानियां निकल सकती है।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम भजनलाल शर्मा पंजाब और हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर है। सीएम ने सोमवार को पंजाब के होशियारपुर में बीजेपी प्रत्याशी अनीता सोम प्रकाश की नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश में कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, अब इसके साथ ऐसे सहयोगी आ गए हैं जो इनसे भी आगे निकल गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी दावा किया है कि हमारी सरकार ने 90 दिनों में ही 45% वादे पूरे कर दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं किसानों के लिए बड़ी खबर। देखिए, जीरा और इसबगोल के भाव में तेजी का माहौल जारी है। नागौर की मंडियों में जीरा अधिकतम 29,500 रुपए बिका है, वहीं नागौर में इसबगोल अधिकतम 15,300 रुपए बिकी है। वहीं बीकानेर मंडी की बात करें तो यहां पर इसबगोल अधिकतम 15,300 रुपए बिकी है। जीरा का भाव यहां पर 30,000 से ऊपर रहे। वहीं जानकारों की माने तो चीन में इस बार बाढ़ की वजह से कई सारी खेती को नुकसान हुआ है। ऐसे में जीरा और इसबगोल की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेज हो सकती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में जीरा और इसबगोल के भाव में और तेजी आने की संभावना है। वहीं बीकानेर में नॉर्मल सरसों बिकी है 5421 रुपए और पीली सरसों बिकी है अधिकतम 7,000 रुपए। आगे बढ़ जाते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से उमस और बादलवाही के बीच सोमवार दोपहर के बाद प्रदेश के कई स्थानों में तेज हवा के साथ बारिश हुई और कुछ स्थानों पर चने के आकार के ओले भी गिरे। बीकानेर अंचल में भी सोमवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। सुबह से दोपहर तक तेज धूप रहने के बाद बादल छाने शुरू हो गए। उसके बाद प्रदेश के कई जिलों में अचानक आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि 15 मई तक इस पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल सकता है। 16 मई से इस विक्षोभ का असर पूरे राजस्थान से खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक नया हीट वेव का दौर शुरू होगा, यानी कि 16 मई से गर्मी तेज होगी और लू चलने की संभावना है। वहीं देखिए, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, इस समय पूरे भारत में मौसम अपना अलग अलग रंग दिखा रहा है। मुंबई में सोमवार 13 मई को दोपहर 3 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। धूल भरी आंधी चली। वहां पर दिन में अंधेरा सा छा गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और घाटकोपर में बिलबोर्ड गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। जोधपुर के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने बिश्नोई समाज से सलमान खान को माफ करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि समाज के लोग सलमान की गलती को माफ कर दे, क्योंकि एक्टर से छोटी उम्र में गलती हुई थी। सोमी अली के बयान के बाद अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सलमान खान यदि खुद माफी मांगे तो ही बिश्नोई समाज इस पर विचार कर सकता है। गलती सोमी अली ने नहीं बल्कि सलमान खान ने की थी, इसलिए खुद समाज को प्रस्ताव दे कि वह माफी मांगना चाहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देशवासियों के लिए एक और बड़ी राहत वाली खबर आई है। अप्रैल में रिटेल महंगाई घटकर 4.83% पर आ गई है। यह महंगाई का 11 महीने का निचला स्तर है। जून 2023 में यह 4.81 पर थी। आंकड़ों की माने तो सब्जी और दालें सस्ती हुई है, लेकिन अनाज महंगा हो गया है। वहीं ग्रामीण महंगाई दर 5.45% से घटकर 5.43% पर आ गई है और शहरी महंगाई दर 4.14% से घटकर 4.11% पर आ गई है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, 13 मई को सोने और चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 844 रुपए सस्ता होकर 72,164 रुपए पर आ गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी 721 रुपए की गिरावट देखी गई है। दिल्ली सराफा बाजार के यह भाव है। राजस्थान में सोने और चांदी के भाव अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली से सोना और चांदी महंगा होता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।